सिंहा बनो दोस्तों, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां पर बैठोगे ना वही सिंहासन हो जाएगा, इसलिए सिंहा बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मन में एक सवाल है, लेकिन उस सवाल में कुछ डर है, कुछ कंफ्यूजन है और कुछ भ्रमित है। बस वही सब निकालने के लिए आज आपके समक्ष आया हूं मैं, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। दोस्तों, मैंने एक चीज देखी है, पर्सनली आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं आज। 29 मार्च 2025 को शनि का परिवर्तन था। ठीक है, शनि जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि का परिवर्तन हो चुका है, आपकी राशि से, आपके सर से शनि बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पर्सनली एक चीज देखी है कि बहुत सारी वीडियोस, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फिर वो फेसबुक पे हो, चाहे फिर वो यूट्यूब पे हो, जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं भी है ना, उन लोगों ने भी सुनकर कि हाँ भाई शनिदेव बहुत सालों के बाद, पूरे 30 साल के बाद कुंभ राशि में आए थे, निकल चुके हैं और 2.5 साल के बाद शनि का परिवर्तन हुआ है। जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी नहीं है वो भी सुनकर वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं भाई, कुछ लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये शनि की साढ़ेसाती ऐसी होती है, शनि ऐसा फल देते हैं, ये शनि इतना होता है। क्या बोलूं मैं कि लोगों की धारणाएं, लोगों की कुछ भी बोल देना, लेकिन इससे काफी सारे लोगों पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जी। ठीक है, तो मैं यही आपको क्लियर करने वाला हूं दोस्तों आज कि शनि की साढ़ेसाती का जो ये तीसरा चरण है ये आपके लिए कैसा रहेगा। शनि, मैंने आपको हमेशा कहा है, आज भी कहूंगा आपसे कि शनि जो ग्रह हैं वो सिर्फ खराब फल नहीं देते, प्लैनेट हैं वो। शनि जो है वो न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, कर्मा प्लैनेट है। ये आज के टाइम के न्याय देवता नहीं, आज के टाइम पे न्यायाधीश नहीं है, वो परमात्मा द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश हैं। वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। जो भी आपको आपकी लाइफ में मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, वो किसी दूसरे की वजह से नहीं मिल रहा, वो कर्मा रिटर्न है हमारे कि वो तभी मिल रहा है। अब कुछ लोगों के ना कमेंट कमेंट्स थे, वो भी मैं बताना चाहता हूं। मैंने सोचा कि चलो मैं आपको वीडियो के साथ में शेयर करूंगा। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आपकी भी तो शनि की साढ़ेसाती चल रही है, यानी कि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी भी तो शनि की साढ़ेसाती चल रही है और मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए, आपके साथ में अच्छा हो रहा है। दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, मैं अपनी हटा देता हूं। अगर शनि की साढ़ेसाती मैं डेली कंसल्टेशन लेता हूं, मैंने इतने लोगों की देखी है शनि की साढ़ेसाती, कुंभ राशि की, मकर राशि की, जिनका बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है और बहुत खराब भी हुआ है। दोनों चीजें हुई हैं लाइफ के अंदर। तो ये दोनों चीजें, शनि देव जो है वो कर्म देने वाले, कर्म आप कर रहे हैं, देने वाले वो प्लेनेट है आपको। इसलिए लाइफ में सबसे पहले धर्म को नहीं, कर्म को सुधारें, क्योंकि धर्म से भी श्रेष्ठ है कर्म। लोग आज के टाइम पे सिर्फ, ठीक है आप करो, मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, लेकिन सिर्फ एक चीज रह गई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम। मुंह में राम राम, आपके मुंह पे तो राम राम है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? आपका जो भगवान आपका चयन करेगा ना, आपको जो देगा वो आपके कर्मों के द्वारा देगा, आपके धर्म से नहीं देगा आपको, आपके कर्म से देगा आपको। कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, धर्म करो आप, लेकिन कर्म को भी सुधारो अपने। इसलिए मुझे जो कुछ मिला, लोगों ने कहा आपकी भी तो शनि की साढ़ेसाती है, आपके इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, आपको लोग इतना प्यार देते हैं। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप नहीं होते तो मैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये कर्म होते हैं। इसलिए ये मत सोचो, दूसरे लोगों की मत सुनो कि शनि की साढ़ेसाती हमारे साथ बुरा करने वाली है, उसको एक्सेप्ट मत करो। शनि को प्यार से एक्सेप्ट करो, प्रेम से एक्सेप्ट करो और बोलो कि मैं शनिदेव एक्सेप्ट करता हूं सब कुछ, कि जो मेरे कर्म है आप जो दोगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। राइट? अभी फिलहाल ध्यान से सुनिएगा कि तीसरा चरण आपके लिए वाकई में कैसा रहेगा। ठीक है, और बाकी आपकी कुंडली में शनि कैसे है, मैं हमेशा कहता हूं ये निर्धारित होता है, ये डिपेंड करता है शनि कुंडली में कैसे हैं। अच्छे हैं तो बहुत अच्छा देंगे, खराब है तो फिर वो खराब करेंगे। ठीक है, और कुछ जनरल चीजें हैं वो बता देता हूं आपको। शनि आपके सेकंड हाउस में आ चुके हैं 29 मार्च को। 29 मार्च को शनि आपके सेकंड हाउस में आ चुके हैं, राशि से निकल चुके हैं। देखो, एक चीज तो बहुत कॉमन है, यहां पर जितना भी आपको एंग्जाइटी थी, जितने भी मन में परेशानी थी, जितने भी मन में तनाव था, टेंशन थी, डिप्रेशन थी, जो भी मतलब आपको मेंटली आप टॉर्चर थे, मेंटली परेशान थे, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है। अब जब चंद्रमा मन के कारक है, हमारी भावना, हमारी सोच, हमारी शक्ति, हमारी कल्पना चंद्रमा है, और चंद्रमा पे पहले शनि थे कुंभ राशि में, तो वो कहते हैं ना कि जितना आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे, जितना आप आगे करने की सोच रहे थे, जो भी आपके डिजायर्स थे, आपके आइडियाज थे, आप करने जा रहे थे, लेकिन वहीं शनि कुछ ना कुछ आपको होल्ड करने का प्रयास कर रहे थे।
वो आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने बलवान हैं ये देखा जाता है, आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल है। वहीं ऐसे लोगों के साथ में रहोगे ना जिनकी एनर्जी लो है, उन लोगों को सुनोगे, उन लोगों के साथ में रहोगे तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाइए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। अगर आपकी एनर्जी पावरफुल होगी ना तो चाहे कुछ भी आपकी चल रही हो तो आप लेकिन उस चीज में आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, राइट। इसलिए अभी आपके चंद्रमा से निकल गए शनि, तो ये मानसिक तनाव यहाँ पे दूर होगा। करियर को लेकर पहले शनि 10th हाउस को देख रहे थे, करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत अत्यधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं था। रिजल्ट मिलेगा आपको। अब शनि आपके 2nd हाउस में आए ना यहाँ पर आपका फाइनेंस, आपका जो धन है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर जरूर बढ़ेगा, निश्चित यहां पर जरूर आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप निश्चित अपने परिवार के लिए कुछ करोगे, क्योंकि 2nd हाउस में शनि का आना, परिवार के लिए कुछ करना, परिवार के बारे में सोचना, परिवार की चिंता करना, परिवार के लिए कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ बेटर करना, वो यहां पर जरूर देखा जाएगा आपके लिए। इसके साथ साथ शनि जो है आपके वो 12th लॉर्ड भी हैं और 1st लॉर्ड होकर 2nd हाउस में बैठे हैं। शनि की दृष्टि आपके जो है वो 4th में है, आपके 8th में है और आपके 11th हाउस में यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ ना एक्स्ट्रा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई व्यापार के बारे में सोच सकते हैं, किसी अदर चीजों के बारे में सोच सकते हैं। कुछ ना कुछ आपके मन में आइडियाज आएंगे फाइनेंस को लेकर, उसको इंप्रूव करने को लेकर, और उस चीज को आप यहाँ पर पूरा करेंगे। शनि की 7.5 का जब तीसरा चरण स्टार्ट होता है ना दोस्तों, तो वो हमको देने वाला होता है, यानी कि हमको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला होता है। सेकंड जो फेस होता है वो पीक होता है, वो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है। वो डिपेंड करता है सब लोगों पे कि उन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे 7.5 को ले रहे हैं, कितना वो आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कितनी कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि शनि की 7.5 हमेशा से ही बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो न्याय के देवता है, राइट। अभी शनि आपके 2nd हाउस में है, ये कहीं ना कहीं निश्चित एक बात तो तय है, फाइनेंशियली प्रॉफिट तो जरूर देगी आपको, क्योंकि जाते हुए शनिदेव काफी कुछ देकर जाते हैं। न्याय है भाई, न्याय है तो न्याय तो करेंगे, यहाँ पे काफी कुछ देने वाले होंगे। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कहते हैं नॉलेज भी देंगे, मैच्योरिटी तो आपको आएगी होगी, परिवार में कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन कैसा नहीं है, क्या रियलिटी है, रियलिटी तो आप सीख गए होंगे अब तक 5 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये तीसरा चरण आपको बहुत कुछ देने वाला रहेगा। इसके साथ में 4th हाउस में शनि की दृष्टि है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ियां ले सकते हैं, मशीन ले सकते हैं, कोई कुछ ना कुछ आप लग्जरी चीज या फिर लोहे से रिलेटेड चीज या प्रॉपर्टी में रेनोवेशन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज यहां पर आप जरूर परचेज करेंगे। ये तीसरे चरण में ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ शनि आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, यहां पर फाइनेंशियली भी आप देखेंगे 2.5 साल के अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेटली बहुत बड़ा इंप्रूव आप जरूर करेंगे। या तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर आप नौकरी में चेंज करेंगे, या फिर आप कुछ फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, कुछ ना कुछ विदेशी गतिविधियों से रिलेटेड यहां पर आप जरूर देखे करते हुए जरूर देखे जाएंगे। फाइनेंशियली 2.5 साल के अंदर इंप्रूव जरूर होगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का। और अगर जिनके पास में नौकरी नहीं है, अभी से लगाकर यानी कि अप्रैल से लगाकर सितंबर अक्टूबर से पहले पहले नौकरी लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ पर आपकी। इसलिए ये पॉजिटिव फैक्टर्स है। नेगेटिव सिर्फ कुछ चीजों पर अभी भी मैं आपको कहूंगा, 2 चीजों पे। सबसे पहले वाणी पर कंट्रोल करो, अपनी वाणी पे कंट्रोल करो, ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। और दूसरा जो मुझे दिख रहा है, डेंटल इशू हो गए, या फिर कोई भी पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ भी चल रहा है, आप बैक बाइट ना करें, यानी कि चुगली ना करें, पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़े, दूसरों से जेलस फील ना करें, दूसरों को हर्ट ना करें। आप जो भी करना चाहते हैं आप एक अच्छा काम करें, बहुत 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 बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। ये बताया दोस्तों कि तीसरा चरण आपके लिए कैसे रहेगा, क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको शनि का प्रार्थना मंत्र करना चाहिए। ओम हिरिम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ये आप जरूर फॉलो करो 108 बार। इसके साथ में शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।